भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। शिव पुराण के गूढ़ तत्वों पर आधारित प्रस्तावना। शिव की चेतावनी। अज्ञान से विनाश होता है हे आत्मन। जब जीवन में बार बार विफलता आए, जब चारों ओर अंधकार छा जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब ये समझ लेना चाहिए कि कोई चेतावनी हमें अनदेखी कर रही है। भोलेनाथ केवल त्रिनेत्रधारी देव ही नहीं, वे उस ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक हैं जो अज्ञान के तम को भस्म कर देता है। उनका तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब कोई सत्य की उपेक्षा करता है, जब कोई चेतावनी को नजरअंदाज करता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे भोलेनाथ का वह चेतावनी भरा संदेश जिसे हर जीव को जानना अनिवार्य है। यह न केवल जीवन को दिशा देगा बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करेगा। भाग 1, शिव की मौन चेतावनी। जब संसार शोर में डूबा होता है, शिव सबसे शांत हैं। वे श्मशानवासी हैं। वे संसार के शोर से परे विराजते हैं। यह उनकी पहली चेतावनी है। जो संसार के शोर में डूब गया वह आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएगा। जब हम हर समय मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और बाहर के शोर में उलझे रहते हैं तो भीतर की चेतावनियां सुनाई नहीं देती। शिव संकेतों में बात करते हैं। एक दुर्घटना, एक सपना, किसी की बात, एक आत्मबोध, ये सब उनके संदेश हो सकते हैं। शिव का पहला संदेश, मौन में मेरी वाणी है, जो सुन सका वह मुक्त हुआ। भाग 2, शिव की दृष्टि। तुम्हारी नियति को देख रही है। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, वह चेतावनी का दर्पण है। जब हम अधर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, जब हम लालच, अहंकार और झूठ से जीवन को संचालित करते हैं, तो शिव की दृष्टि हमें देख रही होती है। कई बार हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, यह चेतावनी होती है। बीमारी, दुर्घटना, आर्थिक संकट, यह सब संकेत हैं कि हम शिव की दृष्टि से बच नहीं सकते। शिव का दूसरा संदेश, जो अपने कर्मों को छुपाता है वह मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता। भाग 3, शिव और अहंकार। चेतावनी उस समय आती है जब तुम स्वयं को भगवान मानने लगते हो। रावण ने सोचा कि वह शिव से बड़ा हो गया है। उसने कैलाश को उठा लिया, पर शिव ने केवल अंगूठे से दबाकर उसका सारा अभिमान चूर कर दिया। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। शिव की चेतावनी आती है, जो स्वयं को सर्वोपरि माने उसे मैं मिटा देता हूं। शिव का तीसरा संदेश, तू जो भी है मेरी कृपा से है, कृपा हटते ही तू रजकण भी नहीं। भाग 4, मोह। शिव क्यों सब छोड़कर श्मशान में रहते हैं? क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां सब कुछ मिट जाता है। शरीर, नाम, पैसा, रिश्ते, अहंकार, यही शिव का गहन संदेश है। जो संसार के मोह में डूबा रहेगा वह कभी मुझे नहीं जान पाएगा। हम घर, रिश्ते, धन, नाम, पद, इन सब में इतना बंध जाते हैं कि भगवान का स्मरण केवल जरूरत के समय करते हैं। यह चेतावनी है कि मोह की रस्सियां धीरे धीरे आत्मा को बांध देती हैं और फिर हम मृत्यु के समय भी बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। शिव का चौथा संदेश, मोह को तोड़, आत्मा को जोड़, तभी मेरी सच्ची भक्ति होगी। भाग 5, भोजन और विचार। शिव का एक अज्ञात नियम। शिव ने अन्न को देवता कहा है। जो अन्न जैसा खाता है उसका मन वैसा ही बनता है। आजकल लोग केवल पेट भरने के लिए खाते हैं, पर विचार नहीं करते कि वह अन्न शुद्ध है या नहीं। शिव ने सदा कहा, भोजन तभी करो जब वह किसी को हानि पहुंचाकर न बना हो। मांस, मदिरा, क्रोध में बनाया गया भोजन, ये सब चेतावनियां हैं। शिव का 5वां संदेश, जिसे तू खाता है वही तुझे खाता है, सोच कर खा, शुद्ध रह। भाग 6, शिव और समय। चेतावनी आती है देर से नहीं। हम सब सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, पर शिव समय के स्वामी है, महाकाल। वे जब देखते हैं कि कोई आत्मा चेतावनी के बाद भी नहीं जागती तो समय बदल देते हैं। समय जब तक साथ है चेतावनी है, जब समय चला जाए तो केवल पश्चाताप रह जाता है। शिव का 6ठा संदेश, समय को मत टाल, हर क्षण शिव का आह्वान है। भाग 7, मृत्यु। सबसे बड़ी चेतावनी। शिव श्मशानवासी है। इसका गूढ़ संकेत है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तू जब भी मृत को देखे समझ तेरी बारी भी निश्चित है। मृत्यु का स्मरण अहंकार को जलाता है। शिव की चेतावनी यह है कि जो हर दिन को अंतिम दिन समझ कर जिए वही मेरा सच्चा भक्त है। शिव का 7वां संदेश, मृत्यु को मित्र बना, भय से मुक्त हो, तभी तू मेरे समीप होगा। भाग 8, शिव और सच्चाई। झूठ का बोझ अंततः भारी होता है। जो झूठ के सहारे जीवन चलाता है वह धीरे धीरे आत्मा को खो देता है। शिव सत्य के अधिष्ठाता है, वे त्रिकालदर्शी है। झूठ चाहे जितना भी गूढ़ हो वे सब जान लेते हैं। शिव का 8वां संदेश, झूठ की दीवार गिरते देर नहीं लगती, सत्य ही मेरा स्वरूप है। भाग 9, शिव की साधना। चेतावनी या अवसर,
कभी कभी जीवन में अचानक कोई साधु मिल जाता है, कोई कथा सुनने को मिलती है या कोई तीर्थ का अवसर बनता है। यह शिव की अज्ञात चेतावनी और कृपा दोनों होती है। जो उस अवसर को पहचान ले वह चेतावनी से पहले संभल जाता है, जो टाल दे वह आगे जाकर पश्चाताप करता है। शिव का नवम संदेश, जो मेरी पुकार को अनसुना करता है वह अपने ही जीवन से हाथ धो बैठता है। भाग 10 निष्कर्ष। क्या तुमने शिव की चेतावनी को पहचाना? हे आत्मन, आज जो कुछ भी जीवन में घट रहा है, सुख दुख, घटना बाधा, ये सब भोलेनाथ के संदेश हैं, यह जान लो। शिव मौन में बोलते हैं, संकेतों में चेताते हैं और अंत में समय से न्याय करते हैं। जो सजग हो गया वह भक्त हुआ, जो लापरवाह रहा वह पश्चाताप में जिया। समापन प्रार्थना। हे महादेव, तू मौन में बोल मैं सुनूं, तू संकेत दे मैं समझूं, तू चेतावनी दे मैं संभल जाऊं, तू कृपा कर मैं तुझ में लीन हो जाऊं। ओम नमः शिवाय। प्रवचन 2 का शीर्षक, जब शिव मौन हो जाते हैं समझो चेतावनी पूरी हो चुकी है। प्रस्तावना। मौन शिव की सबसे तीव्र चेतावनी है। भोलेनाथ जब हंसते हैं तो सृष्टि में आनंद आता है, भोलेनाथ जब रोते हैं तो सृष्टि में वर्षा होती है, परंतु जब शिव मौन हो जाते हैं तो समझो विनाश आने ही वाला है। शिव का मौन उनकी अंतिम चेतावनी होती है। वह क्षमा कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, पर जब बार बार चेतावनियों के बाद भी कोई न माने तो शिव मौन हो जाते हैं और उनका मौन सबसे गूंजता हुआ संदेश होता है। भाग 1, शिव की पहली भाषा। संकेत और अनुभव। शिव सीधे संवाद नहीं करते, वे अनुभव कराते हैं। उनका संवाद किसी की असमय मृत्यु से होता है, सपनों में आता है, किसी अजनबी की बात में छिपा होता है, अचानक जीवन की कोई घटना बन जाता है। उदाहरण, एक युवक रोज मंदिर जाता था पर माँ बाप को गाली देता था। एक दिन मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसका हाथ कांपने लगा और लोटा गिर पड़ा। पुजारी ने कहा, शिव संकेत दे रहे हैं, पर वह युवक हंस पड़ा। 3 दिन बाद उसकी माता बीमार पड़ी और 6 महीने में पिता का देहांत हो गया। शिव ने मौन होकर उत्तर दिया, अब बहुत हुआ। शिव का संदेश, जब चेतावनियों को मजाक समझा जाए तब मौन ही उत्तर होता है। भाग 2, शिव मौन क्यों होते हैं? शिव तो कृपालु हैं, दयालु हैं, सबका भला चाहने वाले हैं, तो फिर वे मौन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब चेतावनी को बार बार टाल दिया जाए, जब व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाए, जब वह दूसरों का अनादर करता जाए और फिर भी पश्चाताप न करे, जब साधक केवल दिखावे के लिए भक्ति करे, शिव मौन होकर कह रहे होते हैं, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब तुम्हें तुम्हारे कर्म सिखाएंगे। भाग 3, जब शिव ने सत्यवान को मौन चेतावनी दी। शिव पुराण की एक कथा है। एक बार एक साधक सत्यवान प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पर मन से भ्रष्ट था, चोरी करता, दान नहीं करता और दूसरों को अपमानित करता। शिव ने एक दिन उसके सामने एक बूढ़ा भेजा जो भूखा था। सत्यवान ने उस बूढ़े को डांट दिया और मंदिर से बाहर कर दिया। उस दिन शिवलिंग से जल वापस ऊपर चढ़ गया, प्रसाद भूमि पर गिर गया और दीपक बार बार बुझने लगा। शिव मौन थे, पर पूरी प्रकृति बोल रही थी। कुछ ही दिनों में सत्यवान का व्यापार डूबा, धन समाप्त हुआ और वह स्वयं भी बीमार हो गया। शिव का संदेश, मैं सामने नहीं आता, पर तुम्हारे कर्मों का दर्पण जरूर रख देता हूं। भाग 4, शिव जब नकार देते हैं। चेतावनी का अंतिम चरण, जैसे ही व्यक्ति किसी भी चेतावनी को लगातार अनदेखा करता है, शिव धीरे धीरे कृपा हटाने लगते हैं। पहले संबंध टूटते हैं, फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर धन जाता है, फिर आत्मबल डगमगाने लगता है और तब व्यक्ति कहता है, भगवान मेरी सुनते नहीं। परंतु सत्य ये होता है, भगवान ने कई बार संकेत भेजे थे, अब वे मौन हो चुके हैं। शिव का संदेश, जब तक मौन नहीं हुआ हूं तब तक संभल जाओ, मौन के बाद केवल दंड होता है। भाग 5, शिव का मौन कैसे तोड़ा जाए? जब हमें लगे कि जीवन में सब कुछ विपरीत हो रहा है और भगवान मौन है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान छोड़ गए। इसका अर्थ है अब आत्मा को स्वयं बोलना होगा। मौन को तोड़ने के उपाय, सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, हर दिन शिव के सामने बैठकर मौन ध्यान करें, अपने पुराने कर्मों की समीक्षा करें, कम बोलें, अधिक सुने, खासकर अंतरात्मा की आवाज गुरु का सहारा लें, क्योंकि गुरु मौन शिव का वाणी रूप होते हैं। शिव का संदेश, जो मेरी कृपा चाहता है उसे पहले स्वयं को बदलना होगा। उपसंहार, शिव मौन है पर सुन रहे हैं। भोलेनाथ का मौन उनकी नाराजगी नहीं बल्कि आखिरी अवसर होता है। जो इस समय में जाग गया वह उबर गया, जो इस समय भी सोता रहा वह जीवन की यात्रा हार गया। आइए शिव के मौन को उनकी गूंज माने, उसे चेतावनी नहीं प्रेम का अंतिम स्पर्श समझे। प्रस्तावना, जब शिव बोलते नहीं तब समझो अब कर्म बोलेगा। शिव
शांत, गंभीर, ध्यानमग्न, योगी, शिव, त्रिनेत्रधारी, संहारक, आशुतोष। परंतु जब वही शिव मौन हो जाए तो यह केवल मौन नहीं होता, यह सृष्टि के संतुलन का बदलना होता है। यह ब्रह्मांड के उत्तरदाता द्वारा दिए गए अंतिम संकेत का स्वरूप होता है। शिव किसी के जीवन में हस्तक्षेप तभी करते हैं जब वह आत्मा ईश्वर के साथ संवाद में होती है। वे संकेतों के देवता हैं, सीधे आदेश नहीं। संकेत और अनुभवों के माध्यम से संदेश देना उनका मार्ग है। और जब वे मौन हो जाते हैं तो यह कोई सामान्य मौन नहीं होता, यह दिव्य न्याय का प्रारंभ होता है। आज इस प्रवचन में हम जानेंगे शिव मौन क्यों हो जाते हैं, उनके मौन का अर्थ क्या होता है, किस क्षण से हमें डरना चाहिए और शिव के मौन को कैसे तोड़ा जाए। भाग 1, शिव मौन हो जाएं। इससे पहले संकेतों को पहचानो। शिव की पहली भाषा संकेत है। वे आरंभ में कभी क्रोधित नहीं होते। वे छोटे छोटे अनुभवों के माध्यम से आत्मा को जगा देते हैं। घर में शांति न रहना, अचानक दुर्घटनाएं, बार बार संबंधों का टूटना, मंदिर जाने का मन न होना, नींद में अशांति, सपनों में श्मशान, सांप, तांडव, यह सब शिव के संकेत हैं कि कुछ तो गलत है जो आत्मा समझ नहीं रही। उदाहरण, राकेश नाम का एक युवक था जो शिव भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता लेकिन शराब भी पीता, पत्नी को पीटता और दूसरों से बदतमीजी करता। शिव ने पहली चेतावनी दी, उसकी नौकरी चली गई। वह नहीं समझा। फिर पत्नी चली गई, वह हंसता रहा। फिर बीमारी ने घेरा, डॉक्टर बोले कैंसर है। अब शिव मौन हो चुके थे। शिव कह रहे थे अब मैं नहीं, अब तेरे कर्म तुझे सिखाएंगे। भाग 2, शिव मौन क्यों हो जाते हैं। शिव का मौन दंड नहीं है, यह ईश्वर की पीड़ा का संकेत है। वे सब सहते हैं, हमारे पाप, हमारे झूठ, हमारा मोह। पर जब आत्मा सुनना ही बंद कर दे तब शिव पीछे हट जाते हैं। ये हैं वे 5 कारण जिनसे शिव मौन हो जाते हैं। आत्मा का बार बार चेतावनी को अनदेखा करना, भगवान को केवल स्वार्थ के लिए पुकारना, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत, अहंकार का अत्यधिक बढ़ जाना, अंदर से टूटा होना पर बाहर दिखावा करना। जब आत्मा सच्चाई से मुंह मोड़ती है तब शिव उसकी पीठ पीछे खड़े रहते हैं मौन होकर। और तब प्रारंभ होता है आत्मविनाश का मार्ग। भाग 3, शिव का मौन। चेतावनी का अंतिम चरण, शिव मौन हो जाएं तो समझिए भगवान अब नहीं बोलेंगे, अब आपके कर्म ही उत्तर देंगे। यह दिव्य दंड की व्यवस्था है। मौन का पहला लक्षण, आपको लगेगा कि कोई सुन नहीं रहा। आप मंदिर जाएंगे, लगेगा मूर्ति बस पत्थर है। आप प्रार्थना करेंगे, लगेगा शब्द लौट आए। आप दूसरों से मदद मांगेंगे, सब मुंह मोड़ लेंगे। यह संकेत है भगवान मौन हो चुके हैं। अब आपके ही कर्म आपकी शिक्षा है। भाग 4, शिव की मौन चेतावनी की कहानियां। शिव पुराण से कथा 1, दक्ष का मौन संहार। दक्ष ने शिव का अपमान किया, शिव ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। सती ने आत्मदाह किया, तब भी शिव शांत रहे। दक्ष यज्ञ करता रहा, शिव तब भी कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन वीरभद्र प्रकट हुआ, शिव का मौन दंड। मौन की शक्ति तब दिखाई देती है जब विनाश सृजित होता है। कथा 2, भस्मासुर और वरदान। भस्मासुर ने तप किया, शिव ने वरदान दे दिया कि वह जिसे सिर पर हाथ रखेगा भस्मासुर ने शिव को ही निशाना बनाया। शिव मौन होकर भागने लगे। उनका मौन एक चेतावनी थी, जो वरदान का दुरुपयोग करे वह अपने ही कर्मों से मरेगा। आखिरकार विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर को नष्ट किया। शिव मौन हो गए थे क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी, पर भस्मासुर ने सुनी नहीं। भाग 5, जब जीवन में सब कुछ बिखरने लगे। समझो शिव मौन है जब लोग धोखा दें, रिश्ते छूट जाएं, स्वास्थ्य गिरता जाए, पैसा हाथ से फिसले और मन भीतर से खाली हो जाए, तब यह शुद्ध आत्मा की पुकार होती है, शिव आप मौन क्यों हैं? और उत्तर आता है, मैं अब मौन हूं क्योंकि तुमने मेरी पहली पुकार को अनसुना किया था। भाग 6, शिव के मौन को कैसे तोड़ा जाए। 1, मौन व्रत अपनाओ। जब शिव मौन है तो स्वयं भी मौन हो जाओ, भीतर झांको। दिन में कम से कम 1 घंटा मौन रहो। मोबाइल, टीवी, बात सब बंद। मन से कहो, हे महादेव मैं वापस आया हूं। 2, अपने कर्म सुधारो। जो बुराइयां की हैं उन्हें सुधारो, माफी मांगो, लौटाओ, सुधारो। शिव को भोग नहीं चाहिए, वो तुम्हारा हृदय चाहते हैं। 3, भजन नहीं संवाद करो, गायन नहीं, मन से बात करो। एकांत में बैठकर शिव से कहो, भोलेनाथ आप मौन हैं पर मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं, कृपा करें। भाग 7, शिव मौन है परंतु वे दूर नहीं है। शिव कभी दूर नहीं जाते, वे बस देखते हैं तुम कब आत्मा से पुकार करोगे। उनका मौन उनका त्याग नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है। वे चाहते हैं कि हम भीतर से बदलें, न कि केवल बाहरी पूजा करें। वे चाहते हैं कि हम अपनी भूलें स्वीकारें। उपसंहार, जब शिव मौन हो तो रो नहीं, लौट आओ। शिव का मौन अगर आपके जीवन में आ चुका है
तो रोने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा अवसर है स्वयं से मिलने का। ये सबसे बड़ा संकेत है कर्म बदलने का। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि शिव अब तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जिन्होंने मौन में शिव को खोज लिया उन्हें फिर कभी जीवन में शोर की आवश्यकता नहीं रही। प्रवचन 3। जब शिव दूर हो जाते हैं तब जीवन में सर्वनाश शुरू हो जाता है। प्रस्तावना: शिव का दूर हो जाना केवल दूरी नहीं, यह चेतावनी की पूर्णता है। भगवान शिव का सानिध्य जीवन को पवित्र करता है। उनकी उपस्थिति से ही व्यक्ति को साहस, शांति, विवेक और चेतना प्राप्त होती है। लेकिन जब वही शिव किसी के जीवन से दूर हो जाते हैं तो यह मात्र एक ईश्वरीय उपेक्षा नहीं बल्कि एक दिव्य त्याग है। जिस दिन शिव जीवन से दूर हो जाते हैं उस दिन से जीवन में धीरे धीरे विनाश का प्रवेश होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य के अस्त होते ही अंधकार धीरे धीरे फैलता है, उसी प्रकार शिव की कृपा हटने पर भी अंधकार एकाएक नहीं आता परंतु आता अवश्य है। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे शिव क्यों दूर हो जाते हैं, दूर होने का क्या लक्षण होता है, शिव को कैसे वापस बुलाया जा सकता है और किन लोगों को सबसे पहले यह चेतावनी समझनी चाहिए। भाग 1: शिव दूर कब होते हैं। यह प्रश्न हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। क्या भगवान मेरे पास हैं या दूर हो चुके हैं? परंतु यह प्रश्न हम पूछते नहीं क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शिव दूर तब होते हैं जब व्यक्ति अपनी आत्मा को बार बार छलता है, जब पूजा सिर्फ दिखावा रह जाए, जब आत्मा अपराध बोध के स्थान पर बहाने बनाने लग जाए, जब किसी दूसरे के दुख से मन न डरे, जब कर्मों में अहंकार और भाषा में अपमान आ जाए। शिव ऐसे नहीं हैं जो एक बार में क्रोधित होकर दूर हो जाए। वे सैकड़ों अवसर देते हैं, बार बार संकेत भेजते हैं, पर जब हर संकेत का अपमान हो तब वे मौन से भी आगे दूरी बना लेते हैं। भाग 2: शिव दूर होने के लक्षण। जीवन में क्या घटने लगता है। अब समझिए, शिव की कृपा जब दूर होने लगती है तो आपके जीवन में कुछ निश्चित घटनाएं घटती हैं। इन पर ध्यान देना आवश्यक है। लक्षण 1: रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। आप सबसे प्रेम करना चाहते हैं फिर भी विवाद होते हैं, परिवार का साथ नहीं मिलता, दोस्त दूर हो जाते हैं, बोलचाल में कटुता आती है। यह संकेत है आपका शुद्ध वाणी योग हट चुका है। शिव दूर हो रहे हैं। लक्षण 2: निर्णय गलत होने लगते हैं। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसका परिणाम उल्टा आता है। जिस काम में आत्मविश्वास होता है वही बिगड़ता है। यह संकेत है शिव की विवेक दृष्टि आपसे दूर हो रही है। लक्षण 3: नींद अशांत होने लगती है। रात में नींद नहीं आती, अजीब सपने आते हैं। नींद में डर, सांप, जंगल, आग, रोते हुए लोग या गिरते हुए आकाश के दृश्य दिखते हैं। यह संकेत है शिव की रात्रि कृपा हट रही है। चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर है अब दूर हो रहा है। लक्षण 4: मन दोषी होकर भी न पछताए। आप गलतियां करते हैं पर मन पिघलता नहीं, आत्मा कठोर होती जा रही है। शिव जब पास होते हैं तो गलती पर भी आंखें भर आती हैं, पर जब वे दूर होते हैं तो हृदय जड़ हो जाता है। भाग 3: शिव पुराण की कथा। जब शिव दूर हुए और सर्वनाश आया कथा। त्रिपुरासुर की अहंकार कथा। त्रिपुरासुर एक अत्यंत बलशाली असुर था जिसने 3 नगरों त्रिपुरा को जीत लिया। उसने तप कर ब्रह्मा से वर मांगा कि वह केवल शिव के द्वारा मारा जा सके। वह जानता था कि शिव शांत, निष्क्रिय और क्षमाशील है। त्रिपुरासुर ने पृथ्वी पर त्रास शुरू कर दिया। देवता भयभीत हुए। उन्होंने शिव से आग्रह किया पर शिव मौन रहे। शिव केवल देख रहे थे। उन्होंने चेताया नहीं, उन्होंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। पर जैसे ही त्रिपुरासुर ने ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती दी, शिव ने अपना रुद्र रूप लिया, पिनाक उठाया, त्रिपुरा को भस्म कर दिया। संदेश: जब शिव दूर हो जाते हैं तो लगता है कि वे कुछ नहीं करेंगे, परंतु असल में वे उस क्षण का इंतजार कर रहे होते हैं जब व्यक्ति को उसकी सीमाएं याद दिलानी हों। भाग 4: जब शिव की ऊर्जा पीछे हट जाती है। यह ध्यान दें कि शिव का दूर होना केवल भौतिक नहीं है, यह ऊर्जा का हटना है। हमारा चित्त, हमारी आत्मा, हमारा मन, यह सब शिव की ऊर्जा से संतुलित होता है। जब शिव दूर होते हैं मन चंचल हो जाता है, साधना व्यर्थ लगती है, भोजन में अपवित्रता आती है, शरीर बार बार थकता है, निर्णय भ्रमित करते हैं और आत्मा को शांति नहीं मिलती। यह केवल मानसिक समस्या नहीं होती, यह दिव्य संपर्क टूटने की निशानी होती है। भाग 5: क्या हम शिव को वापस बुला सकते हैं? हाँ, यदि आपने यह पहचान लिया है कि शिव अब जीवन से दूर हैं, तो समझिए कि यही आपकी आध्यात्मिक पुनर्जन्म की घड़ी है। उपाय 1: मौन साधना। शिव मौन से प्रभावित होते हैं। आप जितना कम बोलते हैं उतना ही अंतरात्मा के निकट जाते हैं। प्रतिदिन 30 मिनट मौन रहें। मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें। किसी भी दोष के लिए आत्मा से क्षमा मांगे। उपाय 2:
भोलेनाथ के नंदी के कान में कहें, नंदी शिव के वाहन श्रद्धा के प्रतीक है। मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी गलती या इच्छा कहने से वह सीधे शिव तक जाती है। मंदिर जाएं, नंदी के कान में धीरे से कहें, मैंने आपको खो दिया था भोले, अब मुझे स्वीकार करें। यह विनम्रता शिव को पुनः पास लाने की शुरुआत है। उपाय 3, शिव से संवाद करें। माँ बाप से क्षमा मांगे शिव को प्रिय है। नम्रता और सेवा जिस दिन आप अपने माता पिता, गुरु या किसी पीठ क्षमा मांगते हैं, उसी दिन आपकी चेतना फिर से जुड़ने लगती है। भाग 6, शिव के पास रहना है तो रोज यह 5 संकल्प लें। कोई दिखावा नहीं करूंगा, अहंकार का त्याग करूंगा, गलती होने पर तुरंत क्षमा मांगूंगा, दूसरों के दुख को समझकर बोलूंगा, रोज रात सोने से पहले वे 8 सोने से पहले 108 बार बोलूंगा। इन 5 संकल्पों से शिव कभी दूर नहीं होंगे, वे पास रहेंगे और उनकी कृपा जीवन को संवारती रहेगी। निष्कर्ष, शिव का दूर हो जाना। चेतावनी से भी आगे की बात कई बार हम सोचते हैं, भगवान मुझे सजा क्यों दे रहे हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, मैंने क्या गलती की। पर सच्चाई यह होती है कि शिव दूर हो चुके हैं और अब हमारे कर्म ही उत्तर दे रहे हैं। यह अवस्था डरावनी नहीं, जागरूक करने वाली है। आज इस प्रवचन के माध्यम से महादेव हमें याद दिला रहे हैं, मैं हमेशा साथ रहना चाहता हूं, पर जब तुम मुझे खो देते हो तब मैं दूर हो जाता हूं, ताकि तुम मुझे फिर से पाकर खुद को पा सको। प्रवचन 4, जब शिव तीसरी आंख न खोले तब भी सब कुछ जलने लगता है। प्रस्तावना, शिव की तीसरी आंख केवल अग्नि नहीं, चेतावनी है। हम सभी शिव की तीसरी आंख से परिचित हैं। यह आंख जब खुलती है तो संहार होता है। यह आंख ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन एक गहरा सत्य यह है कि जब शिव की तीसरी आंख बंद भी रहती है तब भी यदि चेतावनी की अनदेखी की जाए तो जीवन स्वयं ही जलने लगता है। यह अग्नि बाहरी नहीं होती, यह अंदर से उठती है। रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, मन अशांत हो जाता है, शरीर रोगग्रस्त होने लगता है, आत्मा भय में घिर जाती है। आज का प्रवचन इसी विषय पर है। शिव की तीसरी आंख न भी खुले तो भी कैसे सब कुछ जलने लगता है, क्यों होता है ऐसा, इसकी चेतावनियां क्या है और बचने का मार्ग क्या है। भाग 1, शिव की तीसरी आंख। क्या है इसका वास्तविक अर्थ। शिव की तीसरी आंख को त्रिनेत्र कहा गया है। यह सामान्य आंख नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान और न्याय की प्रतीक है। तीसरी आंख खुलती है तब जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका होता है, जब किसी आत्मा ने बार बार चेतावनी की अवहेलना की हो, जब ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करना आवश्यक हो। लेकिन इस आंख का न खुलना इसका मतलब नहीं कि शिव शांत है। कई बार तीसरी आंख का न खुलना ही अदृश्य संहार का आरंभ होता है। भाग 2, तीसरी आंख का न खुलना संकेत क्या है। शिव जब प्रत्यक्ष कोई कार्य नहीं करते तब अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के स्तर पर अनेक अग्नियां जलनी शुरू हो जाती हैं। लक्षण 1, भीतर का सुख समाप्त होने लगता है। आपके पास सब कुछ होता है, पैसा, परिवार, समाज में नाम, पर भीतर कुछ टूटता है। आप अकेलेपन में डूबते हैं। यह भीतर की अग्नि है। तीसरी आंख की छाया। लक्षण 2, बार बार वही गलतियां, आप जानबूझकर उसी पाप की पुनरावृत्ति करते हैं। अंतर्मन कहता है मत कर, पर आप करते हैं। यह आत्मा में जलन है, अविज्ञात न्याय का परिणाम। लक्षण 3, ध्यान में अशांति। आप ध्यान करना चाहते हैं पर विचार टूटते हैं, शिव का ध्यान स्मरण नहीं होता। यह संकेत है शिव ने अभी दृष्टि नहीं डाली, पर चेतावनी जारी है। भाग 3, कथा, जब तीसरी आंख नहीं खुली पर सब कुछ जल गया। कथा, भस्मासुर की कथा। भस्मासुर को वरदान मिला, वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए, पर वह अहंकारी हो गया, वह शिव के ही पीछे लग गया। शिव ने तीसरी आंख नहीं खोली, पर उन्होंने मोहिनी रूप में विष्णु से सहायता कराई। भस्मासुर स्वयं अपने सिर पर हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। शिव की तीसरी आंख नहीं खुली थी, फिर भी क्या हुआ, न्याय हुआ, संहार हुआ। यह है शिव का मौन न्याय। भाग 4, आपके जीवन में तीसरी आंख की निष्क्रिय अग्नि। कई बार आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं, बीमारी जो समझ में न आए, आर्थिक संकट जो प्रयास से भी न सुलझे, बार बार असफलता, अचानक अपनों का बदल जाना। ये सब संकेत हैं कि शिव की तीसरी आंख तो बंद है, लेकिन आपका कर्म जल रहा है। जैसे कोई बार बार झूठ बोलता है पर लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। कोई चोरी करता है, पकड़ता नहीं, लेकिन उसका जीवन विश्वासहीन हो जाता है। यहां शिव ने तीसरी आंख नहीं खोली पर जला सब कुछ। भाग 5, क्या करें जब लगे शिव की दृष्टि दूर है। जब आपको लगे कि आपके जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है पर कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो समझ जाइए शिव देख रहे हैं लेकिन आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तब क्या करें। एक एकांत साधना करें। शिव मौन है,
तो शोर मत करें, मौन को मौन से ही बुलाइए। 2. भस्म अर्पण करें। शिवलिंग पर भस्म जीवन के नश्वर स्वरूप की याद है, यह तीसरी आंख को शांत करती है। 3. रात्रि में शिव के नाम का जाप करें। ओम नमः शिवाय का रात्रिकाल में जाप शिव को तीसरी आंख खोलने से पहले रोक सकता है। 4. अपने दोष स्वीकारें, जो आपने किया है उसके लिए खुद को न्याय दीजिए। शिव बाहरी दोष नहीं, अंदर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। भाग 6. शिव के संकेत कैसे जाने। तीसरी आंख अब बंद नहीं रहेगी। एकाएक किसी साधु से भेंट होना, सपने में अग्नि, श्मशान या शिव तांडव देखना, पूजा के समय दीपक का तेज जलना या बुझ जाना, किसी आत्मीय का अचानक आपसे कट जाना, ये सब संकेत हैं कि अब शिव तीसरी आंख खोलने वाले हैं। तैयार रहिए, शुद्ध हो जाइए, विनम्र हो जाइए। निष्कर्ष, तीसरी आंख का न खुलना भी चेतावनी है। शिव की तीसरी आंख केवल दंड नहीं है, यह चेतावनी भी है। और जब वह न खुले तो भी जीवन में खुले, तो भी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भीतर की अग्नि को प्रकट कर रहा है। समझो, शिव बोल नहीं रहे पर देख रहे हैं। वे मौन हैं पर न्याय जारी है। वे शांत हैं पर भीतर तुम्हारा संसार जल रहा है। तो अब क्या करोगे? सच को स्वीकारोगे, शिव के समीप जाओगे, या फिर प्रतीक्षा करोगे उस क्षण की जब उनकी तीसरी आंख खुले और सब कुछ भस्म हो जाए? यदि आप तैयार हैं तो कहिए, भोलेनाथ मुझे देखो, मुझे मार्ग दो। और एक दिन वह अग्नि जो नाश कर रही थी वही आपको ज्योति में बदल देगी। प्रवचन 5. जब इंसान बार बार टलता है तब महादेव मौन होकर दंड देते हैं। प्रस्तावना, शिव मौन हो जाए। यह आशीर्वाद नहीं, अंतिम चेतावनी होती है। शिव शंकर, जिनका नाम सुनते ही मन शांत हो जाए, जिनका स्मरण मात्र से सारे पाप कट जाए। जब मौन हो जाए तब यह जान लेना चाहिए कि कोई मर्यादा बार बार टूटी है, कोई सीमा लांघ दी गई है और अब संवाद की नहीं, परिणाम की शुरुआत हो चुकी है। आज का प्रवचन उसी मौन पर आधारित है। महादेव जब मौन होते हैं तब क्या घटता है? हम क्यों टालते रहते हैं सत्य को, धर्म को, जीवन के दायित्वों को? और वह कौन सा क्षण होता है जब शिव मौन होकर दंड देना आरंभ कर देते हैं? भाग 1, मैं कल से सुधार लाऊंगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। हम जानते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, पर हम टालते रहते हैं। हम कहते हैं अभी समय नहीं है, कल कर लेंगे। भगवान समझते हैं अब तो चल ही रहा है। यही टालना जब दैनिक आदत बन जाए तब शिव मौन हो जाते हैं, और यह मौन होना अनुग्रह की समाप्ति है। भाग 2, शिव की मौन चेतावनी कैसे शुरू होती है। महादेव प्रारंभ में मौन नहीं होते, वे संकेत देते हैं। चरण 1, संकेत के रूप में चेतावनी। मन में ग्लानि होती है, स्वप्नों में अजीब संकेत आते हैं, कोई सज्जन आपको टोकता है, जीवन में एक बार गिरावट आती है। यह प्रारंभिक रूप होता है। चरण 2, चेतावनी की अवहेलना पर हम इसे सामान्य समस्या कहकर टाल देते हैं। हम सोचते हैं ये सब तो होता ही रहता है। चरण 3, मौन आरंभ होता है। अब महादेव आपकी आत्मा से संवाद बंद कर देते हैं। ध्यान में स्थिरता नहीं रहती, पूजा में मन नहीं लगता, जीवन का रस चला जाता है। यह मौन की शुरुआत है। भाग 3, शिव पुराण की कथा। ब्रह्मा जी की अवहेलना और शिव का मौन दंड। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने अहंकार में शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने 4 मुखों से झूठ बोल दिया। शिव ने पहले मौन रहकर देखा, क्योंकि शिव जानते थे कि ब्रह्मा भी सृजन करता है। पर जब बार बार ब्रह्मा झूठ बोलते रहे तब शिव ने मौन रहकर काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने एक ही क्षण में ब्रह्मा का एक मुख काट दिया। शिव ने न कोई शाप दिया, न कोई वाक्य कहा, मौन थे पर दंड दिया। भाग 4, जब आप बार बार टालते हैं तो जीवन का क्या होता है। हम में से कई लोग जानते हैं कि नशा बुरा है, फिर भी करते हैं। झूठ बोलना पाप है, फिर भी बोलते हैं। वाणी से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। ध्यान जरूरी है, पर ध्यान के लिए समय नहीं निकालते। हर बार ये सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। हर टालना एक चेतावनी का अपमान होता है। और जब शिव मौन हो जाते हैं तब आपके जीवन में ये होता है। 1, लोग आपकी बातों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। आप बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। आप सही भी कहें तो लोग संदेह करते हैं। 2, आत्मा उदास और कमजोर हो जाती है। मन हमेशा थका रहता है, बिना कारण का डर, चिंता, बेचैनी और घबराहट। 3, जीवन में बाधाएं बढ़ जाती हैं। हर काम अधूरा, कोशिश करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। धन आता है पर टिकता नहीं। भाग 5, शिव को फिर से बोलने के लिए कैसे पुकारें। शिव मौन है पर आप उन्हें फिर से बोलने को विवश कर सकते हैं अपने विचारों और कर्मों से। उपाय 1 दिन का मौन। साधन 1 दिन कुछ भी न बोलें, केवल शिव का नाम जपें। ओम नमः शिवाय। जब आप मौन होंगे
तो शिव आपके भीतर बोलेगा। उपाय 2, टालना बंद करें। जो करना है आज से करें, अभी से करें। अभी आपको लगता है कि माफी मांगनी चाहिए तो तुरंत करें। अगर जीवन सुधारना है तो इस क्षण से आरंभ करें। उपाय 3, रात्रि में शिव से कहें, हे नीलकंठ, अगर आप मौन हैं तो मुझसे कारण पूछें। मुझे वह चेतना दो जिससे मैं बदल सकूं। रात्रि के शिव संवाद चमत्कारी होते हैं। भाग 6, मंत्र जो मौन शिव को जगा सकते हैं। शिव को पुकारने के लिए ये मंत्र अत्यंत प्रभावी है। 1, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मां मृताक्षर मंत्र। 2, एकाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। यह 5 तत्वों का प्रतिनिधि मंत्र है। 3, मौन मंत्र। कभी कभी बिना बोले केवल हृदय से हे भोलेनाथ कह देना ही मंत्र बन जाता है। भाग 7, अंतिम वाक्य। जब शिव बोले नहीं तब आपके कर्म चीखने लगते हैं। जब तक शिव चेताते हैं तब तक आपके भीतर का जीवन बचा होता है, पर जब वे मौन होकर देखने लगते हैं तब समझिए अब चेतावनी नहीं, प्रतिफल आरंभ हो चुका है। इसलिए टालना बंद करें, अभी से जीवन को सुधारें और शिव को मौन से बाहर आने के लिए प्रेम पूर्वक पुकारें। उपसंहार। महादेव कोई दंड प्रिय देवता नहीं है। वे संहार करते हैं परंतु प्रेम से पहले सब कुछ करते हैं। उनका मौन दंड नहीं, हमारा अपना दुराग्रह होता है। आज का प्रवचन आपके भीतर का मौन तोड़े और आपको वह शक्ति दे जिससे आप कह सकें, हे शिव, मैं अब और टालूंगा नहीं। अब मैं आपके संकेत को स्वीकार करता हूं, मुझे अपने ध्यान में ले लो। प्रवचन 6 है, जब कोई न देख रहा हो तब भी शिव सब देख रहे होते हैं। भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। प्रस्तावना, यह मानवीय स्वभाव है कि हम अक्सर अपने कर्मों और व्यवहार में दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जब कोई देख रहा होता है तब हम सजग होते हैं, परंतु जब कोई न देख रहा हो तब हम वह कर जाते हैं जो सही नहीं होता। लेकिन भगवान शिव के लिए कोई भी ऐसा स्थान या समय नहीं होता जहां वे न देखें। महादेव का त्रिनेत्र हर पल हमारे कर्मों और विचारों पर नजर रखता है। इसलिए यह प्रवचन हम सब के लिए एक गहरी चेतावनी है। हमारा कोई भी कृत्य चाहे छुपा हुआ हो या अनदेखा, शिव के लिए कभी छुपा नहीं। भाग 1, मानव मन की दुविधा। देखा जाना और छुपा कर चलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। छल, कपट और झूठ, खासकर तब जब वह किसी की नजर से दूर हो। चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना, अपमान करना, अनुचित काम करना। हम सोचते हैं किसी ने देखा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शिव कहते हैं मैं देख रहा हूं। यह सोच समझकर कर्म करने की सीख है। भाग 2, शिव का त्रिनेत्र। सब कुछ देखता है महादेव के त्रिनेत्र का अर्थ केवल आंखें नहीं बल्कि सर्वज्ञानी दृष्टि है। मन के विचार, हृदय की भावनाएं, छुपे हुए इरादे, सब कुछ वे देखते हैं। इसलिए छुपाकर बुराई करना संभव नहीं। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव की दृष्टि से कोई भी कुकर्म बच नहीं सकता। भाग 3, कथा। राजकुमार और भोलेनाथ। एक बार एक राजकुमार बहुत अहंकारी था। राजकुमार रात को जंगल में चोरी करते पकड़ा गया। वह सोचता था कोई नहीं देख रहा, मैं बच जाऊंगा, पर शिव ने उसे अपने त्रिनेत्र से देखा। अगले दिन राजकुमार के पास शिव का दर्शन हुआ और उसे अपने कृत्यों का पश्चाताप हुआ। भाग 4, जब हम सोचते हैं कि हम छुप सकते हैं, हम में से कई बार नकारात्मक सोच या गलत कार्य करने लगते हैं, यह सोचकर कि हम छुप जाएंगे। परंतु शिव के लिए छुपना संभव नहीं। यह विचार हमें सदैव सतर्क और सही राह पर बनाए रखता है। भाग 5, क्या होता है जब शिव देख रहे होते हैं? हमारा मन शांत रहता है, हमें सही और गलत का भान होता है, हमारे कर्म स्वच्छ होते हैं, हम जीवन में संतुष्टि और आशीर्वाद पाते हैं। भाग 6, शिव के सामने दोष कब छुप नहीं पाते। अगर मन में किसी के प्रति द्वेष है, अगर झूठ बोला जाता है, अगर चोरी या बेईमानी होती है, या यदि हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तो शिव तुरंत उसे देख लेते हैं और हमें चेतावनी देते हैं। भाग 7, शिव की दृष्टि से स्वयं की परीक्षा। इस प्रवचन में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं की गहन परीक्षा करें। क्या आप वही करते हैं जो आप छुपकर भी कर सकें? क्या आपका व्यवहार निष्ठा और ईमानदारी से भरा है? भाग 8, शिव की दृष्टि से भय और श्रद्धा। शिव की दृष्टि से भय नहीं बल्कि श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। यह श्रद्धा हमें सुधार के मार्ग पर लाती है और हमें ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भाग 9, उपाय। शिव की दृष्टि को साक्षात मानना। रोजाना ध्यान में शिव को याद करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, छुपे हुए पापों का त्याग करें, सच बोलें और सही कर्म करें। निष्कर्ष, शिव के त्रिनेत्र में कोई भी कृत्य छुप नहीं सकता। जब तक हम यह समझेंगे नहीं कि शिव देख रहे हैं, हम अपने कर्मों के दुष्परिणाम से कभी मुक्त नहीं होंगे। आओ आज से हम सब सचेत होकर जीवन जिएं,
ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। नियन कन यंत्रियों सौंदर्य आउट तो कौन शांति शांति थी। प्रवचन 7। जब मन में अहंकार घुस जाए तब शिव की कृपा दूर हो जाती है। प्रस्तावना मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। यह एक ऐसा विष है जो मनुष्य के अंदर छुपा रहता है और धीरे धीरे उसके जीवन को अंधकारमय बना देता है। अहंकार वह भावना है जो कहती है मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरा अधिकार है सब कुछ करने का। भोलेनाथ शिव जो विनम्रता, करुणा और समर्पण के प्रतीक हैं, उन्हें अहंकार घृणा है। शिव पुराण और अनेक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब मनुष्य के हृदय में अहंकार घर कर लेता है तब उसकी शिव भक्ति कमजोर हो जाती है और शिव की कृपा दूर हो जाती है। इस प्रवचन में हम विस्तार से समझेंगे कि अहंकार क्या है, क्यों यह सबसे बड़ा पाप है, यह मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है और कैसे शिव की कृपा उससे दूर हो जाती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस अहंकार को कैसे मिटाया जा सकता है और शिव की कृपा को वापस कैसे पाया जा सकता है। भाग 1। अहंकार का अर्थ और उसकी जड़ें। अहंकार का शाब्दिक अर्थ है मैं की भावना। यह मनुष्य के स्वभाव में मौजूद एक ऐसा तत्व है जो उसे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि समझने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार की जड़ें तब गहराती हैं जब मनुष्य अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। यह भावना विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ज्ञान में अहंकार, मुझे सब कुछ पता है। शक्ति में अहंकार, मेरा कोई मुकाबला नहीं। धन दौलत में अहंकार, मेरा पैसा ही मेरी पहचान है। सौंदर्य या परिवार में अहंकार, मेरे जैसा कोई नहीं। शिव पुराण में कहा गया है कि यह अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। उनके सामने मनुष्य का अहंकार तुच्छ है। भाग 2। अहंकार के कारण मनुष्य के जीवन में होने वाली त्रासदियां। जब मनुष्य अपने अहंकार में फंस जाता है तो उसके जीवन में अनेक समस्याएं आने लगती हैं। 2। एक रिश्तों में दरार। अहंकार के कारण मनुष्य अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से दूर हो जाता है। वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहता और बहस करना पसंद करता है। इससे संबंध टूटने लगते हैं। 2। अकेलापन। अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो हमेशा अपने आप को बेहतर समझता हो और दूसरों की अवहेलना करता हो। 3। मन की अशांति। अहंकारी व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, उसका मन हमेशा चिंता, जलन और तनाव से भरा रहता है। 4। आध्यात्मिक पतन। शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा कम हो जाती है। अहंकार में फंसे व्यक्ति को ईश्वर की महिमा समझ में नहीं आती और वह पाप की ओर बढ़ता है। भाग 3। शिव पुराण और शास्त्रों में अहंकार की कहानियां। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कई कथाएं हैं जो अहंकार की महिमा और उसके दुष्परिणामों को स्पष्ट करती हैं। कथा 1। ब्रह्मा का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता है, अपनी सृष्टि के प्रति अत्यंत गर्व करने लगे। उन्होंने स्वयं को सबसे बड़ा समझ लिया और यह सोचने लगे कि उनकी शक्ति सर्वोपरि है। इस अहंकार को देखकर महादेव ने उन्हें कड़ी शिक्षा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी को उनकी वास्तविकता समझाई और अहंकार से दूर रहने की सलाह दी। कथा 2। दानवों का अहंकार और शिव की भस्मसाती। दानवों का एक समूह शिव की शक्ति को कम आंकता था। वे अपने बल और शक्ति पर घमंड करने लगे। शिव ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें अपनी क्रोध भस्म से भस्मसात कर दिया। भाग 4। अहंकार और भोलेनाथ की अनुकूलता। भोलेनाथ को हमेशा सरलता, विनम्रता और समर्पण पसंद है। उनके भक्त जो अहंकार से मुक्त रहते हैं उन्हें वे अपनी कृपा से नवाजते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग देता है तब शिव उसके हृदय में वास करते हैं। वे ऐसे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भाग 5। अहंकार कैसे मनुष्य को शिव से दूर करता है। 5। एक ईश्वर की अनदेखी। अहंकार में डूबा व्यक्ति ईश्वर की महत्ता भूल जाता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ स्वयं कर सकता है। 5। 2 दोष दूसरों में ढूंढना। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढता है और खुद की गलतियों को नहीं देखता। यह स्वभाव शिव की शिक्षा के विपरीत है। 5। 3 भक्ति में कमी। अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है समर्पण और विनम्रता। भाग 6। अहंकार के प्रभाव से बचने के उपाय। शिव ने अपने भक्तों को अहंकार से बचने के लिए कई उपाय बताए हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अपने मन को शुद्ध और शिव की कृपा का पात्र बना सकता है। 6। एक नियमित शिव ध्यान और जाप। हर दिन शिव नाम का जाप करें और शिव ध्यान करें, इससे मन की घमंड भंग होती है। 6। 2 विनम्रता का अभ्यास। दूसरों के प्रति सम्मान और विनम्र व्यवहार करें।
ये अहंकार को कम करता है। 6. तीन आत्मा की समझ विकसित करें, समझें कि हम आत्मा हैं और भगवान के एक अंश मात्र हैं। 6. 4. सेवा और दान अहंकार मिटाने के लिए सेवा और दान बहुत लाभकारी है। भाग 7. शिव के चरित्र में अहंकार का अभाव। भगवान शिव स्वयं हमेशा विनम्र, सरल और दयालु रहे हैं। उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं किया। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति विनम्रता में है। भाग 8. मनुष्य के जीवन में अहंकार का समापन और शिव कृपा का आगमन। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर शिव की भक्ति करता है तो शिव उसकी जीवन में आशीर्वाद लाते हैं। वह दुखों से मुक्त होता है, जीवन में सुख और शांति मिलती है। निष्कर्ष, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसे शिव की कृपा से दूर करता है और जीवन में अनेक समस्याएं लाता है। शिव के आशीर्वाद को पाने के लिए हमें अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता, समर्पण तथा भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। इस तरह हम भोलेनाथ की कृपा से धन्य हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रवचन 8. अत्याचार करने वाले पर शिव का क्रोध अपरिहार्य होता है। प्रस्तावना: संसार में न्याय और धर्म की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। जब कोई अत्याचार करता है तो वह न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है बल्कि अपने ही जीवन को अंधकार में ले जाता है। भगवान शिव, जो न्याय के स्वरूप है, अत्याचारियों के प्रति अपने क्रोध और दंड से किसी को भी नहीं बख्शते। यह क्रोध प्रेम का रूप है जो समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि अत्याचार क्या है, शिव पुराण में अत्याचार के दंड की कहानियां, शिव का क्रोध क्यों और कब प्रकट होता है और हम अपने जीवन में कैसे न्याय और करुणा का पालन कर सकते हैं। भाग 1. अत्याचार का अर्थ और उसके प्रकार। अत्याचार केवल बाहरी हिंसा नहीं है बल्कि कई प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक अत्याचार, किसी को मारना पीटना, शारीरिक कष्ट देना। 2 मानसिक अत्याचार, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अपमान करना। 3 आर्थिक अत्याचार, धोखाधड़ी, चोरी या किसी की संपत्ति हड़पना। 4 सामाजिक अत्याचार, किसी को समाज से बाहर करने की कोशिश करना। शिव पुराण में बताया गया है कि ये सभी अत्याचार समाज में असंतुलन और अराजकता लाते हैं जिन्हें भगवान शिव सहन नहीं करते। भाग 2. शिव पुराण में अत्याचार के दंड की कहानियां 2. एक कथा, हिरण्यकशिपु का दंड। हिरण्यकशिपु अत्याचारी राजा था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति अत्याचार किया क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। भगवान शिव के आदेश से विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का संहार किया। यह कथा यह सिखाती है कि अत्याचार करने वाले का अंत निश्चित रूप से विनाशकारी होता है। 2 कथा, राजा विक्रमादित्य और न्याय। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे और अत्याचार को कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने अत्याचारी अधिकारियों को सजा दी और समाज में न्याय स्थापित किया। ये दिखाता है कि शिव की कृपा केवल उन पर होती है जो न्याय करते हैं। भाग 3. शिव का क्रोध कब प्रकट होता है। भगवान शिव का क्रोध तब प्रकट होता है जब कोई निर्दोष पर अत्याचार करता है, धर्म की अवहेलना की जाती है, समाज में अन्याय फैलता है। शिव का क्रोध विनाशकारी होता है पर वह हमेशा न्याय के लिए होता है। यह क्रोध अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। प्रवचन 8. अत्याचार करने वाले पर शिव का क्रोध अपरिहार्य होता है। भाग 1. प्रस्तावना: संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव को न्याय का देवता कहा गया है। वे केवल संहारक नहीं अपितु संहार से पहले बार बार चेतावनी देने वाले पिता भी हैं। महादेव अति दयालु है जो भूल करने पर भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब कोई प्राणी बार बार अत्याचार करता है, निर्दोषों का शोषण करता है और अपनी सत्ता के नशे में अंधा हो जाता है, तब वह शिव के क्रोध का पात्र बनता है। आज का यह प्रवचन एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो ताकत, पद, धन या अधिकार के घमंड में दूसरों पर अन्याय करते हैं। यह प्रवचन उन भोले भक्तों के लिए भी है जो अत्याचार सह रहे हैं और सोचते हैं कि न्याय कब मिलेगा। 1. अत्याचार का अर्थ और स्वरूप। अत्याचार केवल किसी को मारना या शारीरिक नुकसान पहुंचना ही नहीं होता, यह उसके आत्मसम्मान को कुचलना, उसकी स्वतंत्रता को छीनना और उसकी आशाओं को तोड़ना भी होता है। अत्याचार के मुख्य रूप: शारीरिक अत्याचार, मारपीट, कष्ट देना, दंडित करना। मानसिक अत्याचार, अपमान, तिरस्कार, वेतन न देना, ऋण में जकड़ना, संपत्ति छीनना। सामाजिक अत्याचार, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करना। शिव कहते हैं जो किसी को पीड़ा देता है वह स्वयं उस पीड़ा को भविष्य में भोगेगा, यही काल का नियम है। 2. शिव पुराण में अत्याचार का परिणाम। शिव पुराण
पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उदाहरण है कि अत्याचार करने वाले व्यक्ति को शिव का कोप कैसे भोगना पड़ा। 2. एक कथा, त्रिपुरासुर का घमंड। त्रिपुरासुर नाम के 3 दैत्य तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त किया और 3 नगरों त्रिपुर का निर्माण किया। फिर उन्होंने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू किया। उनके अत्याचार से देवता, मनुष्य और ऋषि सभी त्रस्त हो गए। उन्होंने शिव की शरण ली। शिव ने तब त्रिपुर विनाश किया। एक ही बाण से तीनों नगरों को जला दिया। यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, अत्याचार की उम्र सीमित होती है। 2 कथा, दक्ष प्रजापति का अहंकार और शिव का क्रोध। दक्ष प्रजापति ने अपने अहंकार में शिव का अपमान किया और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने क्रोध और दुख में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह संदेश देता है, जो धर्म के विरुद्ध जाकर शिव भक्तों का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित होता है। 3 शिव का क्रोध, एक चेतावनी, एक न्याय। भगवान शिव का क्रोध साधारण नहीं होता। यह केवल दंड नहीं, बल्कि एक चेतावनी है संसार के लिए कि धर्म से हटो नहीं, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। 3. एक क्रोध की प्रकृति। शिव का क्रोध कभी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता। उनका क्रोध न्याय से संचालित होता है और जब वे संहार करते हैं तो केवल अधर्म और अत्याचार को मिटाते हैं, व्यक्ति को नहीं। शिव कहते हैं, अत्याचार तब तक फलता फूलता है जब तक धर्म मौन है। जब धर्म बोलता है तो काल उसका वध करता है। 2 तांडव, क्रोध का प्रतीक। जब शिव अत्याचार से अति दुखी होते हैं तो उनका रूप तांडव में बदल जाता है। तांडव नृत्य केवल नृत्य नहीं है, वह संहार का उद्घोष है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन का उपकरण है। जब असुर शक्ति बढ़ जाती है, तांडव द्वारा उसका विनाश होता है। यह चेतावनी है, अब बहुत हुआ, अब धर्म की स्थापना आवश्यक है। 4. अत्याचार की आधुनिक रूपरेखा। आज का मनुष्य त्रिपुरासुर की तरह नगर नहीं बनाता, लेकिन अत्याचार के नए रूप गढ़ चुका है। 4. एक घर में अत्याचार, स्त्री पर अत्याचार, बच्चों को मारना, डांटना, मानसिक दबाव देना, बुजुर्गों का अपमान। 4. 2 कार्यालय और समाज में अत्याचार, कर्मचारियों का शोषण, दलित, पिछड़ों, निर्धनों का अपमान, भ्रष्टाचार। 4. 3 धार्मिक अत्याचार, अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा दिखाना, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। शिव यह स्वीकार नहीं करते। वे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन कट्टरता और घमंड को जड़ से समाप्त कर देते हैं। 5. अत्याचार का फल। शिव का मौन न्याय। शिव का न्याय तेज होता है, लेकिन कभी कभी प्रतीक्षा करवाता है। भगवान शिव तात्कालिक दंड नहीं देते, वे अत्याचारी को समय देते हैं कि वह सुधरे। लेकिन जब सीमा पार होती है तो अत्याचारी को मानसिक शांति नहीं मिलती, उसका परिवार विघटन का शिकार होता है। जीवन में बार बार असफलताएं आती हैं, अंततः अपमानजनक मृत्यु होती है। यह सब शिव का मौन न्याय है। कोई तांडव नहीं, पर परिणाम अटल। 6. वह कौन सा क्षण होता है जब शिव मौन से क्रोधित होते हैं? जब किसी निर्दोष का आंसू जमीन पर गिरता है, जब कोई माँ लाचार होकर अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती, जब किसी ब्राह्मण, स्त्री, गाय या बच्चा पीड़ित होता है, जब अत्याचारी यह सोचता है कि मुझे कोई सजा नहीं होगी, उस क्षण महाकाल जागते हैं। शिव के डमरू से विनाश की लहर चलती है। यह था भाग 2। 5. Center is restored via thanksgiving. It brings people into the beauty of holy celebration, takes us out of ourselves, and draws God closer. What would happen if we did the dance once more? Let's travel alongside a man whose thankfulness made him memorable. The lone leper who came back, 10 were healed, and 1 came back. Luke 17:119. Why? Being grateful is a decision, not an instinct. One man, a Samaritan and probably an outsider, stood out from the throng to thank the person who had made all the difference, and he did more than simply get well in the process. He was given fullness. Jesus answered, "Your faith has made you well." This tale serves as a mirror. How frequently do we leave prayers that have been answered with a sense of quiet relief, but without any respect? A transaction becomes a relationship when gratitude is present. It intensifies the enchantment and brings us nearer to Christ's heart. What would it look like to be the one who comes back, kneels, and says, "Thank you," in a world that moves quickly? Spiritual closeness is gratitude. There was more than just physical healing for this leper. He had a direct contact with Jesus. We find a greater pleasure than we anticipated when we give back gratitude. Social and cultural barriers did not stop him from returning. Among Jews, he was a Samaritan, but he understood and respected grace. Thanksgiving brings people together despite differences, to ruin.
We learn about follow through from the story as well. His narrative did not stop with healing. It was just the start. A new walk, a new witness, and a new worship were all distinguished by thankfulness. Gratitude is disruptive, as he demonstrates. It pulls us from our routines and offers us to take a sacred detour, where being present is more important than making progress. Lastly, his experience serves as a reminder that belonging to the Ten is not the only thing that खड़े होना होगा, मौन तोड़ना होगा, शिव की तरह शांत लेकिन न्यायप्रिय बनना होगा। 11 महाकाल का न्याय। अत्याचारी के विनाश की प्रक्रिया। भगवान शिव जब न्याय करते हैं तब केवल मनुष्य नहीं, समय भी उनकी इच्छा से संचालित होता है। वे महाकाल हैं, काल के भी काल। 11 एक शिव का न्याय 3 चरणों में होता है। पहला चरण, चेतावनी। व्यक्ति को संकेत मिलते हैं, बार बार असफलता, अपमान, मानसिक पीड़ा, सपनों में डर, शिव का क्रोधी रूप या वीरभद्र के दर्शन। दूसरा चरण, अवसर। अत्याचारी को मौका मिलता है, पश्चाताप, माफी, सुधार का। वह चाहे तो अपने कर्म सुधार सकता है। तीसरा चरण, संहार। अगर व्यक्ति फिर भी न माने तब शिव मौन नहीं रहते। जीवन के हर क्षेत्र में पतन शुरू होता है। स्वास्थ्य, परिवार, धन, समाज। अंत में आती है अपमानजनक मृत्यु या सार्वजनिक तिरस्कार। 12 शिव के प्रतीकों में छिपा न्याय का रहस्य। भगवान शिव के हर अस्त्र शस्त्र, आभूषण और प्रतीक में अत्याचार के विरुद्ध एक संदेश छिपा है। 12 एक त्रिशूल। त्रिशूल 3 शूल, अहंकार, अज्ञान और अत्याचार का विनाश। जब त्रिशूल उठता है अत्याचारी का अंत तय होता है। 12 2 डमरू। शिव का डमरू सृष्टि की ध्वनि है, लेकिन जब वह क्रोधित होता है तब उसकी ध्वनि संहार की घोषणा बन जाती है। अत्याचारी के लिए यह चेतावनी है, अब समय बदल गया है। 12 3 रुद्राक्ष। रुद्राक्ष केवल सजावट नहीं है, वह शिव की करुणा और क्रोध दोनों का प्रतीक है। जिसने अत्याचार किया हो वह रुद्राक्ष पहनकर भी शिव को नहीं पिघला सकता। 13 समाज में न्याय की पुनः स्थापना। शिव के भक्तों की जिम्मेदारी। शिव केवल मंदिरों में नहीं, समाज में न्याय की स्थापना में भी विद्यमान है। उनके भक्तों का कार्य केवल पूजा नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी है। 13 एक क्या करें, किसी भी अत्याचार को देखकर चुप न रहें। अगर कोई महिला, बच्चा या बुजुर्ग पीड़ित है उसे बचाएं। जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करें। धार्मिक कट्टरता से दूर रहें। शिव सर्वधर्म संभाव के प्रतीक हैं। 13 2 कैसे करें, स्वयं को सुधारें। ईमानदारी, करुणा और धैर्य को जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने बच्चों को शिव के मूल गुण सिखाएं, संयम, सहिष्णुता और साहस। 14 अत्याचार का अंत। शिव का संरक्षण। जब कोई व्यक्ति अत्याचार के विरुद्ध उठता है तब भगवान शिव उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। शिव कहते हैं, मैं उस व्यक्ति के साथ हूं जो सत्य बोलने का साहस रखता है, जो मेरी तरह तांडव न करे लेकिन अन्याय सह भी न पाए। 14 एक रावण से सीख। रावण शिव का भक्त था पर अत्याचारी था। शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार तो किया, लेकिन जब सीमा पार हुई राम के माध्यम से उसका अंत सुनिश्चित किया। यह स्पष्ट संदेश है, भक्ति हो सकती है लेकिन न्याय से ऊपर कुछ नहीं। 15 आत्मचिंतन। क्या हम कहीं अत्याचारी तो नहीं? जब हम अत्याचार की बात करते हैं तो अक्सर हम दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं, परंतु शिव की दृष्टि केवल बाहर नहीं, भीतर भी जाती है। 15 एक आत्मा को प्रश्न करें, क्या मैंने किसी का दिल जानबूझकर दुखाया है? क्या मैंने किसी को अपमानित किया? क्या मेरी वजह से कोई रोया? क्या मैंने अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान किया? क्या मैं किसी के प्रेम, विश्वास या धर्म का मजाक उड़ाता हूं? यदि इन प्रश्नों में उत्तर हां है तो समझिए आपने भी कहीं ना कहीं अत्याचार किया है। 15 2 अत्याचार केवल सत्ता से नहीं होता, शब्दों से भी होता है। कभी कभी हमारे बोले गए कटु शब्द किसी को भीतर तक तोड़ देते हैं। शिव कहते हैं, जो वाणी से हिंसा करता है वह शस्त्र से वार करने वाले से भी बड़ा पापी है। 16 क्षमा और परिवर्तन। शिव का अमृत पक्ष। भगवान शिव केवल रौद्र नहीं, वे करुणा के भी सागर हैं। उन्होंने अनेक असुरों, अपराधियों और पापियों को क्षमा किया, बशर्ते उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया हो। 16 एक क्षमा मांगने की प्रक्रिया। स्वीकार करें कि आपने गलती की है। शिव से एकांत में मौन मन से क्षमा मांगे। जिस पर अत्याचार किया हो उससे भी माफी मांगे। भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प लें। प्रायश्चित करें, जैसे शिव नाम का जप, गरीब की सेवा या सामाजिक सुधार। 16 2 परिवर्तन कैसे लाएं? क्रोध से संयम की ओर बढ़ें, झूठ से संयम की ओर बढ़ें, शोषण से सेवा की ओर बढ़ें। 17 शिव की कृपा के लक्षण। जब भगवान शिव की कृपा किसी पर होती है तो उसके जीवन में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं।
मन में गहन शांति, दूसरों के प्रति करुणा, अत्याचार देखकर चुप न रहना, आत्मा से संवाद की शक्ति, किसी के लिए भी दर्द महसूस करना। शिव की कृपा से अत्याचारी भी संत बन सकता है। जैसे भस्मासुर नहीं, लेकिन रावण जैसे लोग भी शिव की चेतावनी से डरने लगे थे। 18 प्रवचन का सार, अत्याचार से न्याय तक। यह प्रवचन इस बात का गहरा स्मरण है कि अत्याचार चाहे छोटा हो या बड़ा, शिव की दृष्टि से छिपा नहीं है। उनका न्याय अटल है, देर हो सकती है पर इंकार नहीं। हमें केवल पूजा ही नहीं, शिव के न्याय के पथ पर चलना है। अगर हम चाहते हैं कि शिव हमारे रक्षक बने, तो पहले हमें न्याय का रक्षक बनना होगा। 19 अंत में शिव का आह्वान भोलेनाथ कहते हैं, हे मानव, न्याय का पक्ष लो, चाहे तुम अकेले रह जाओ। जो अत्याचार सहता है वह उतना ही दोषी है जितना करने वाला। मेरी पूजा तब सार्थक है जब तुम मेरे जैसे बनो, शांत पर धर्मरक्षक। कभी किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि वही मेरा घर है। और अगर तोड़ ही दिया तो मेरे दर पर आकर उसे जोड़ने का प्रयास करो, वरना जब मैं तांडव करूंगा तो वह केवल संसार नहीं, तुम्हारे भीतर के पापों का भी संहार करेगा। प्रवचन 9 धर्म का उपहास करने वाले का जीवन क्यों बर्बाद हो जाता है। भूमिका भक्तों, भगवान शिव केवल सृष्टि के संहारक नहीं है, वे धर्म के रक्षक भी हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो वह शिव के संरक्षण में आता है, लेकिन जब कोई धर्म का उपहास करता है, चाहे वह किसी की आस्था का अपमान हो, किसी संत का मजाक हो या ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन हो, तब वह शिव के क्रोध का भागी बनता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे कि क्यों धर्म का उपहास करने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपने जीवन की सारी शुभता खो देता है और कैसे वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। 1 धर्म का उपहास, क्या अर्थ है इसका। एक धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, संयम, सेवा, नियम, मर्यादा। धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को पशुता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाती है। 2 उपहास का अर्थ धर्म के सिद्धांतों की हंसी उड़ाना, पवित्र ग्रंथों, पूजा विधियों या आस्था को पिछड़ा कहकर मजाक बनाना, संतों, ऋषियों या गुरुजनों को ढोंगी कहकर अनादर करना। 2 उपहास करने वालों की मानसिकता, अहंकार और अज्ञान। धर्म का मजाक वही करता है जिसे न ज्ञान होता है न विनम्रता। 1 अहंकार, मैं ही सब जानता हूं, यह सब अंधविश्वास है। यह दृष्टिकोण शिव को अप्रिय है। शिव स्वयं ज्ञानी है पर विनम्र है, वे कोई घमंड नहीं करते। 2 अज्ञान, धर्म की गहराई को समझे बिना उसे ठुकराना, यह अज्ञान है। जैसे बिना जल में उतरे कोई समुद्र को गंदा कहे, वैसे ही धर्म की आलोचना मूर्खता है। 3 शिव की दृष्टि, धर्म की रक्षा का संकल्प। भगवान शिव धर्म के संरक्षक हैं, वे सच्चाई और श्रद्धा की रक्षा करते हैं। 3 एक इतिहास में उदाहरण, दक्ष प्रजापति, जिन्होंने शिव की निंदा की, उनका यज्ञ नष्ट हुआ। रावण शिव का भक्त था, पर जब उसने धर्म की मर्यादा तोड़ी, शिव ने उसकी अवहेलना की। भस्मासुर, जिसने अपनी शक्ति का उपहास में उपयोग किया, शिव ने स्वयं उसका अंत कराया। 4 धर्म उपहास के दुष्परिणाम। 1 मानसिक अस्थिरता, धर्म का उपहास करने वाला धीरे धीरे भीतर से अस्थिर हो जाता है, उसे न शांति मिलती है न समाधान। 2 पारिवारिक टूटन, ऐसा व्यक्ति परिवार में भी धार्मिक विरोध फैलाता है, घर की ऊर्जा नकारात्मक होती है। 3 सामाजिक बहिष्कार, धर्म विरोधी व्यक्ति का अंततः समाज में सम्मान समाप्त हो जाता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता। 4 आत्मिक पतन, आत्मा अशांत होती है, नींद नहीं आती, बार बार डरावने स्वप्न आते हैं। 5 आधुनिक समय के उदाहरण आज भी हम देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर धर्म का मजाक उड़ाते हैं, वे जीवन में असंतुलित रहते हैं। जिन्होंने संतों को झूठा साबित करने की कोशिश की, वे बाद में अपराध में फंसे। जो मंदिरों और पूजा की आलोचना करते हैं, उनके जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। 6 शिव का चेतावनी संदेश। भगवान शिव कहते हैं, जो मेरी भक्ति की निंदा करता है वह मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। जो दूसरों की श्रद्धा का उपहास करता है वह मेरे तृतीय नेत्र का शिकार होता है। शिव सहनशील है, लेकिन धर्म विरोध को वे सहन नहीं करते। वे कहते हैं, श्रद्धा को गिराने वाला स्वयं गर्त में गिरता है। 7 धर्म की हंसी क्यों नहीं उड़ानी चाहिए। 7 एक हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई ध्यान में बैठता है, दोनों ठीक है। हंसी उड़ाना यह दर्शाता है कि हम स्वयं असुरक्षित हैं। 7 2 कर्म लौट कर आता है। जिसने आज पूजा की निंदा की, कल वही संकट में भगवान को पुकारेगा। 7 3 धर्म समाज की रीढ़ है। धर्म की हंसी उड़ाना समाज को खोखला करना है। 8 शिव से क्षमा कैसे पाएं। अगर आपने कभी अनजाने में धर्म
या किसी की श्रद्धा का उपहास किया हो तो अभी भी देर नहीं हुई। 8, एक क्षमा मांगने का तरीका शिव से एकांत में क्षमा मांगे। गुरु, साधु या धार्मिक व्यक्ति का अपमान किया हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, भविष्य में ऐसा न करने का संकल्प लें। 8, 2 प्रायश्चित करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, मंदिर जाएं, सेवा करें, सार्वजनिक रूप से श्रद्धा का समर्थन करें। 9, धर्म की रक्षा कैसे करें। 9, एक स्वयं धर्म का पालन करें, सत्य बोलें, दान करें, संयम रखें। 9, 2 दूसरों की श्रद्धा का सम्मान करें, भले आप किसी पंथ को न माने लेकिन उपहास मत करें। 9, 3 जब कोई धर्म का मजाक उड़ाए शांत लेकिन दृढ़ता से विरोध करें, तर्क से बात करें, अपमान न करें। 10, निष्कर्ष जीवन को सुरक्षित रखना है तो धर्म का सम्मान करें। शिव का संदेश स्पष्ट है, जिसने धर्म का अपमान किया वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका अंत तय है, लेकिन जिसने धर्म का मान बढ़ाया उसके घर में मैं साक्षात रहता हूं। श्रद्धा केवल धार्मिक कृत्य नहीं, जीवन की ऊर्जा है। अगर आप श्रद्धा का सम्मान करते हैं तो आप शिव की कृपा के पात्र हैं। अगर आप उसका उपहास करते हैं तो आप विनाश के मार्ग पर हैं। प्रवचन 10, शिव का क्रोध तब आता है जब व्यक्ति झूठ से जीवन चलाता है। भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो अगले भाग क्रमशः भेजे जाएंगे। आरंभ करें। प्रवचन की प्रस्तावना है मानव, झूठ यह एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खा जाता है। यह एक ऐसा मुखौटा है जो बाहर से तो सब कुछ सुंदर दिखाता है पर भीतर केवल खोखलापन रहता है। जब कोई मनुष्य बार बार झूठ बोलता है, झूठ जीता है, झूठ के सहारे अपने जीवन की गाड़ी खींचता है, तब वह धीरे धीरे शिव की दृष्टि से गिरता जाता है और जब सीमा पार हो जाती है तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। यह प्रवचन उन्हीं लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि झूठ से जीवन क्यों नहीं चलता और कैसे शिव, जो स्वयं सत्य के प्रतीक है, झूठ का तिरस्कार करते हैं। 1, झूठ का पहला रूप, अपने आप से झूठ। एक आत्मछल सबसे घातक झूठ। जब कोई व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है तो वह धीरे धीरे आत्मा से कटने लगता है। वह अपनी वास्तविकता स्वीकार नहीं करता। मैं दुखी हूं, वह कहता है मैं ठीक हूं, मुझे मदद चाहिए, वह कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। शिव कहते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है वह मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। 1, 2 दिखावे की जिंदगी। सोशल मीडिया पर झूठी मुस्कानें, समाज में झूठा आदर्श बनने का बोझ, रिश्तों में झूठा अपनापन, यह सब शिव की दृष्टि से अज्ञान का प्रमाण है। 2, शिव और सत्य का संबंध। 2, 1 शिव सदा सत्य के साथ, सत्यं शिवम सुंदरम, यह केवल मंत्र नहीं ब्रह्मवाक्य है। शिव उसी का साथ देते हैं जो सत्य की राह पर चलता है, चाहे वह अकेला क्यों ना हो। 2, असुरों की हार का कारण। झूठ रावण महाबली होकर भी हार गया क्योंकि उसकी भक्ति में छल था। त्रिपुरासुर को शिव ने नष्ट किया क्योंकि उसने धर्म और सत्य का अपमान किया। 3, झूठ बोलने वाले की मानसिक स्थिति। 3, एक भयभीत जीवन। झूठ बोलने वाला हमेशा डरा रहता है, पकड़े जाने का डर, बदनामी का डर। यह भय आत्मा को दुर्बल कर देता है। 3, 2 बेचैनी और अविश्वास। जीवन में सुकून नहीं रहता, लोग उस पर भरोसा नहीं करते, यहां तक कि परिवार भी नहीं। 3, आत्मनाश की शुरुआत झूठ से शुरू होकर पतन तक पहुंचने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। 4, आत्मा का सत्य स्वरूप। शिव पुराण कहता है आत्मा का मूल स्वरूप सत्य है। जो झूठ बोलता है वह आत्मा से कटकर जीता है। 4, एक झूठ और आत्मा के बीच द्वंद्व। जो झूठ आत्मा को कुंद करता है, सत्य आत्मा को प्रकाशित करता है। 4, 2 कैसे पहचाने कि हम आत्मा से कट रहे हैं। मन अशांत है, निर्णय लेने में भ्रम होता है, बार बार असफलता, रिश्तों में खटास, ये सभी लक्षण शिव चेताते हैं कि तुम आत्मा से दूर हो, सत्य से दूर हो। 5, झूठ से जीवन चलाना। 1, अस्थाई धोखा। 5, एक प्रारंभ में फल मिल सकता है, कुछ समय तक झूठ से लाभ हो सकता है, नौकरी मिलना, रिश्ते बनना, धन इकट्ठा होना। 2, लेकिन अंततः जीवन ढह जाता है, सच सामने आता है, बदनामी होती है, भरोसा टूटता है, सम्मान जाता है। शिव कहते हैं झूठ वह ताना बाना है जिसमें स्वयं बुनने वाला ही फंसता है। प्रवचन 10, शिव का क्रोध तब आता है जब व्यक्ति झूठ से जीवन चलाता है। भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। प्रस्तावना है मानव, झूठ यह एक ऐसा रोग है जो आत्मा को भीतर से खा जाता है। यह एक ऐसा मुखौटा है जो बाहर से तो सब कुछ सुंदर दिखाता है पर भीतर केवल खोखलापन रहता है। जब कोई मनुष्य बार बार झूठ बोलता है, झूठ जीता है, झूठ के सहारे अपने जीवन की गाड़ी खींचता है,
तब वह धीरे धीरे शिव की दृष्टि से गिरता जाता है, और जब सीमा पार हो जाती है तब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। यह प्रवचन उन्हीं लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि झूठ से जीवन क्यों नहीं चलता और कैसे शिव, जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, झूठ का तिरस्कार करते हैं। 1. झूठ का पहला रूप, अपने आप से झूठ। 5. झूठ से जीवन चलाना। 1. अस्थाई धोखा। 6 है शिव के क्रोध के लक्षण। 6. एक मानसिक उलझनों का प्रारंभ, जब व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो शिव की कृपा धीरे धीरे हटने लगती है। यह हटना मानसिक उलझनों के रूप में दिखता है। व्यक्ति का मन बेचैन रहने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है। 6. 2. पारिवारिक और सामाजिक विघटन। शिव जब नाराज होते हैं तो मनुष्य के रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं, उसके अपने भी दूर हो जाते हैं, सम्मान खोने लगता है। यह चेतावनी है शिव की। 6. 3. रोगों का आक्रमण। कई बार झूठ और छल की अधिकता से व्यक्ति के शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। शिव कहते हैं, जो सत्य का अपमान करता है उसकी जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती है। 7. झूठ पर शिव का संहार कैसे होता है। 7. एक असत्य का अंत निश्चित है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो धर्म के विरुद्ध जाता है वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाता। झूठ की नींव पर खड़ा हुआ जीवन अंततः शिव द्वारा ढा दिया जाता है। 7. 2. तीसरे नेत्र की चेतावनी। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, चेतना का प्रकाश है। यह तब खुलता है जब व्यक्ति अपनी चेतना खो देता है। झूठ से भरे जीवन को नष्ट करने के लिए यह नेत्र प्रकट होता है। 7. 3. समाज में अपमान और पतन। शिव जब किसी झूठे व्यक्ति को गिराते हैं तो उसका समाज में पतन होता है, उसका नाम मिटा दिया जाता है। यह केवल दंड नहीं बल्कि अन्य लोगों को चेतावनी होती है। 8. सत्य के रास्ते की ओर लौटने की युक्तियां। 8. एक आत्म स्वीकार। पहला कदम स्वयं से सत्य बोलना शुरू करें। स्वीकार करें कि हमने झूठ बोला, हमने गलत किया। यह पहला और सबसे शक्तिशाली कदम होता है शिव की ओर लौटने का। 8. 2. क्षमा याचना। जिनसे झूठ बोला उनसे क्षमा मांगे। शिवलिंग के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरे असत्य को स्वीकार कर मुझे सत्य मार्ग दिखा। 8. 3. जीवन में पारदर्शिता। संबंधों में ईमानदारी रखें, अपने कर्मों में स्पष्टता रखें, जो है वही बने। 9. शिव का आशीर्वाद कैसे पाएं। 9. एक सत्य का पालन। जो व्यक्ति हर स्थिति में सत्य का पालन करता है उसे शिव का आशीर्वाद मिलता है। 9. 2. नियमित ध्यान और सच्चा नाम जप। जौम शिवाय का नित्य जाप करें, झूठ से दूर रहने की प्रतिज्ञा लें। 9. 3. साधु संतों का संग। सत्य की राह पर चलने वालों का संग ही शिव की कृपा को आकर्षित करता है। 10. निष्कर्ष। जीवन में सत्य का दीप जलाएं। मनुष्य को अपने भीतर के झूठ से युद्ध करना होगा। यही महायुद्ध है, यही महायुद्ध है, यही शिव की साधना है। जो इस पथ पर चल पड़ता है उसे स्वयं शिव मार्ग दिखाते हैं। शिव कहते हैं, मैं उन्हें शरण देता हूं जो अपने भीतर के झूठ को पहचान कर सत्य की शरण में आते हैं। तो हे आत्मन, अब भी समय है। शिव की चेतावनी को समझो, झूठ से बाहर निकलो, आत्मा से जुड़ो, सत्य से जुड़ो, तभी शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में फिर से बहने लगेगी। प्रवचन 12। शिव का संदेश। लोभ और लालच से बचो, यही जीवन का सबसे बड़ा रोग है। भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। प्रस्तावना। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, संसार के सबसे सरल, सच्चे और क्रांतिकारी देवता हैं। उनकी महिमा अनंत है और उनकी शिक्षाएं जीवन में उजियारा लाने वाली होती हैं। आज का यह प्रवचन उस सबसे बड़े रोग के बारे में है जो मनुष्य के जीवन को अंदर से खोखला कर देता है, लोभ और लालच। लोभ और लालच केवल धन संपत्ति या भौतिक वस्तुओं के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के मन की एक ऐसी बीमारी है जो कभी संतोष नहीं जानती। भगवान शिव कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस बीमारी से मुक्त नहीं होगा वह सच्चा सुख और शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रवचन में हम समझेंगे कि लोभ और लालच के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, शिव के दृष्टिकोण से इनसे कैसे बचा जा सकता है और किस प्रकार अपनी आत्मा को इस रोग से मुक्त किया जा सकता है। 1. लोभ और लालच क्या है। लोभ का अर्थ है अत्यधिक इच्छा या आकांक्षा जो बिना संतुष्टि के बार बार बढ़ती जाती है। लालच इसका विस्तार है। यह केवल आवश्यकता नहीं बल्कि अत्यधिक और अनुचित मांग होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि लोभ और लालच मनुष्य को मोह माया के जाल में फंसा देते हैं। यह जाल इतना गहरा होता है कि व्यक्ति वास्तविकता को भूल जाता है और केवल भौतिक सुख की खोज में लग जाता है। 2. लोभ और लालच के मनुष्य और समाज पर प्रभाव। 2. 1. आत्मा का क्षरण। जब मनुष्य लोभ में फंस जाता है तो उसका आत्मिक विकास रुक जाता है।
उसकी आत्मा अंदर से सूखने लगती है। भगवान शिव के अनुसार यह आत्मा की बीमारी है जो मृत्यु से भी घातक है। दो रिश्तों में दरार लोभ के कारण व्यक्ति अपने परिवार, मित्र और समाज से कटने लगता है। लालच की आग में वह अपने स्वाभिमान, प्रेम और विश्वास को खो देता है। 3 अत्यधिक तनाव और मानसिक अशांति। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वह संतोष नहीं पाता। इससे तनाव, चिंता और मानसिक रोग जन्म लेते हैं। 3 शिव का दृष्टिकोण। क्यों नफरत करते हैं भोलेनाथ लोभ और लालच से? शिव भगवान का स्वरूप सादगी और सत्य का है। वे कहते हैं कि लोभ और लालच मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं। 1 माया का जाल और मोक्ष का मार्ग। लोभ माया का सबसे बड़ा हथियार है। जो मनुष्य लोभ में पड़ता है वह माया के मोहजाल में उलझकर मोक्ष से दूर हो जाता है। शिव कहते हैं जो लोभ छोड़ देता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। 3 शिव का क्रोध। जब कोई बार बार लोभ करता है, दूसरों का हक मारता है, तो शिव का क्रोध प्रकट होता है। उनका तीसरा नेत्र उस व्यक्ति को चेतावनी देता है कि वह अपने कर्मों को सुधार ले। 4 लोभ और लालच से बचने के शिवीय उपाय। 1 संतोष की साधना। शिव कहते हैं कि संतोष परम धन है। संतोष की भावना को विकसित करने के लिए ध्यान और ध्यानात्मक साधना आवश्यक है। 2 भक्ति और आत्मशुद्धि। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने अंदर की अधूरी इच्छाओं को शांत करता है। शिव भक्ति से मन निर्मल और स्थिर होता है। 3 दूसरों के प्रति दया और सेवा भाव। शिव ने हमें सिखाया है कि सेवा भाव और दया से ही मनुष्य के अंदर के लोभ और लालच की आग बुझती है। 4 सादा जीवन और उच्च विचार। सादा जीवन में सुख है। शिव स्वयं भी अत्यंत सरल जीवन जीते हैं। हमें भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। 5 शिव के जीवन से सीखें कैसे उन्होंने लोभ को त्यागा। शिव स्वयं त्रिपुरारी, कैलाश के योगी, सदैव सादगी में रहे। उनके पास असंख्य शक्तियां थीं, फिर भी उन्होंने कभी लोभ नहीं किया। उनकी भक्ति और तपस्या से ही वे परम शक्तिमान हुए। उनसे सीखें कि जीवन में धन दौलत की जगह आध्यात्मिकता और सत्य को प्राथमिकता दें। 6 लोभ और लालच की आदत छोड़ना। कठिन पर संभव। यह जानते हुए भी कि यह आदत छोड़ना कठिन है, शिव कहते हैं कि इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से इसे तोड़ा जा सकता है। 1 ध्यान से अपने मन की जांच करें। 2 आत्मसंयम विकसित करें। 3 शिवलिंग के समक्ष प्रण करें कि आप लोभ मुक्त जीवन बिताएंगे। 7 शिव का आशीर्वाद। जो लोभ और लालच से मुक्त होते हैं, जो मनुष्य इस रोग से मुक्त होकर जीवन बिताता है, उसे शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसे शक्ति, शांति और मुक्ति मिलती है। 8 निष्कर्ष। भगवान शिव का यह संदेश हम सब के लिए है कि लोभ और लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हें छोड़कर ही हम शांति, प्रेम और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। आज ही शिव की राह पकड़िए। लोभ से मुक्त होकर सत्य और साधुता की ओर बढ़िए। हर हर महादेव। प्रवचन 14 भोलेनाथ का संदेश। संयम ही जीवन का सच्चा सुख है। भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। प्रस्तावना। संयम। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सी गंभीरता और शक्ति का एहसास जाग उठता है। जीवन के हर क्षेत्र में संयम की आवश्यकता होती है। शिव जी, जो स्वयं एक साधु और संयमी योगी हैं, हमें बताते हैं कि संयम के बिना जीवन अधूरा और असंतुलित रहता है। यह प्रवचन उन सभी के लिए है जो जीवन में सच्चा सुख, शांति और स्थिरता चाहते हैं। शिव का यह संदेश है कि संयम को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 1 संयम क्या है? संयम का अर्थ है अपने मन, वचन और कर्मों पर नियंत्रण रखना। यह एक आंतरिक शक्ति है जो हमें विकारों से दूर रखती है और सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। शिव पुराण में संयम को साधना की मूल भावना माना गया है। 2 शिव और संयम का महत्व। 1 शिव संयम के आदर्श। शिव का जीवन संयम और तपस्या का उत्कृष्ट उदाहरण है। कैलाश पर्वत पर उनकी साधना हमें सिखाती है कि संयम से बड़ा कोई बल नहीं। 2 संयम से मन की शांति। शिव कहते हैं जो संयमित होता है उसका मन स्थिर रहता है और वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। 3 जीवन में संयम के क्षेत्र। 1 भोजन और पेय में संयम। अत्यधिक भोजन और मद्यपान से दूर रहना। 2 वाणी में संयम। अनावश्यक बातें न कहना, सच और मधुर बोलना। 3 क्रियाओं में संयम। अनावश्यक क्रोध, लालच और काम वासना से बचना। 4 संयम के लाभ। 1 स्वास्थ्य में सुधार। संयमित जीवन से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। 4 आध्यात्मिक उन्नति। संयम से आत्मा का विकास होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। 4
संबंधों में मिठास, संयमित व्यक्ति के संबंध स्थायी और मधुर होते हैं। 5 शिव के अनुसार संयम कैसे प्राप्त करें। 5 1 ध्यान और साधना, नियमित ध्यान से मन को नियंत्रण में रखना। 5 2 सत्संग और शिक्षा, सत्संग में रहकर और शिव के प्रवचनों को सुनकर संयम सीखना। 5 3 स्वयं की जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखना। 6 संयम और शिवलिंग पूजा, शिवलिंग की पूजा संयम से करनी चाहिए। बिना संयम के पूजा करने से शिव प्रसन्न नहीं होते। 7 संयम के बिना जीवन का क्या होता है। अनियंत्रित जीवन में अस्वस्थता, तनाव और दुख बढ़ते हैं। शिव कहते हैं संयम के बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। 8 शिव का आशीर्वाद संयमित जीवन पर, संयमित जीवन जीने वाले व्यक्ति को शिव शांति, शक्ति और आनंद प्रदान करते हैं। 9 संयम की साधना के उपाय। 9 1 रोज सुबह ध्यान करें। 9 2 अपनी इच्छाओं को पहचानें और नियंत्रित करें। 9 3 शिव मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। 10 निष्कर्ष, संयम ही जीवन का आधार है। शिव का यह संदेश हमें बताता है कि संयम से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। तो आज से ही संयम की साधना करें और शिव की कृपा प्राप्त करें। हर हर प्रवचन 15 भोलेनाथ का अंतिम संदेश। जीवन में सच्चाई और श्रद्धा के बिना कुछ भी स्थायी नहीं। भोलेनाथ का चेतावनी भरा संदेश हर इंसान को जानना चाहिए। प्रस्तावना जीवन की असली स्थिरता सच्चाई और श्रद्धा में निहित है। भोलेनाथ का यह अंतिम संदेश हम सभी के लिए एक गहरा आह्वान है कि बिना सच्चाई और श्रद्धा के हमारा जीवन अधूरा और क्षणभंगुर है। शिव जी स्वयं सत्य के स्वरूप है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने जीवन में सच्चाई और श्रद्धा का दीप जलाना होगा। 1 सच्चाई का महत्व। सच्चाई जीवन की नींव है। शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई से दूर होता है वह स्वयं अपने जीवन का विनाश करता है। 2 श्रद्धा का स्वरूप। श्रद्धा केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण का गहरा भाव है। शिव की भक्ति में श्रद्धा का होना अनिवार्य है। 3 सच्चाई और श्रद्धा के बिना जीवन की स्थिति। 3 1 अस्थिरता। जीवन अस्थिर और भ्रमित हो जाता है। 3 2 असफलता। सत्य और श्रद्धा के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। 3 आत्मिक पीड़ा। मनुष्य को अंदर से दुख और पीड़ा सताती है। 4 शिव का सच्चाई और श्रद्धा पर दिया गया आशीर्वाद। जो व्यक्ति सत्य और श्रद्धा से भरा होता है उसे शिव अनंत आशीर्वाद देते हैं। 5 सच्चाई और श्रद्धा के लिए साधना के उपाय। 5 1 सत्य बोलना और करना। 5 2 हर परिस्थिति में शिव की भक्ति बनाए रखना। 5 3 शिवलिंग की पूजा श्रद्धा से करना। 6 शिव के कथन। जो सच्चाई और श्रद्धा से भरा है वह कभी अधम नहीं होता। 7 निष्कर्ष। भोलेनाथ का अंतिम संदेश है जीवन में सच्चाई और श्रद्धा का दीप जलाओ। यही तुम्हें स्थिरता, सुख और मोक्ष की ओर ले जाएगा। हर हर महादेव।